सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड दोहा संख्या 23 हनुमान जी रावण से कह रहे हैं उसके दरबार में, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कहते हैं कि मोह ही सब प्रकार के कष्ट रूपी शूलों का मूल है, जड़ है। और मोह पैदा होता है, एक कारण उसमें अभिमान है, अहंकार। एक ही कारण है, मोह के और भी कारण हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और एक तुलना करते हैं इस दोहे पर रुक करके। पहले इसका अर्थ कर लेते हैं कि अभिमान रूपी अंधकार में घिर के जो जिस मोह में फंस गए हो उसका त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो, सब छूट जाएगा, मोह भी छूट जाएगा जो सभी कष्टों की जड़ है। और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, तो कृपा के सागर भगवान राम है, इनका भजन करो। एक मोह में दशरथ पड़े थे, दशरथ पड़े थे राम के मोह। तो उनसे जब उन्होंने राम को खाली पुत्र के रूप में मान लिया तो पुत्र मोह में पड़े। राम का मोह नहीं था, पुत्र मोह था, देह जनित। वो ये भूल गए। भूल क्या गए? उन्होंने वरदान ही यही मांगा था कि हमको कभी याद ही ना रहे कि आप कौन हैं, हमको केवल यही याद रहे कि आप मेरे पुत्र हैं। तो वो मोह जो था, जब पुत्र मोह में पड़े तो ब्रह्म रूपी राम उनसे छूट गए। पर उन्होंने राम का नाम नहीं छोड़ा। जो सबसे सुंदर दोहा रामचरितमानस में है, जिसमें 6 बार राम का नाम आया है, एक अकेला दोहा है, राम राम कह राम। आप इसको जब भी पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंख में आंसू भर जरूर आएंगे। पर उन्होंने राम का नाम नहीं छोड़ा। और रावण को किस पर मोह हो गया है? सीता पर। वैभव, शक्ति, प्रकृति, अपने अभिमान के कारण वो अपना बना लेना चाहता है, अपना मान बैठा है कि मैं शक्ति से, बल से सीता को अपनी बना लूंगा। वैभव दिखा के, बल दिखा के, कुछ ना कुछ दिखा के मैं सीता को अपना बना लूंगा, विवश कर दूंगा। तो हनुमान जी उसको यही चिताते हैं कि अभिमान त्याग दो और भजहु राम रघुनायक। तो दशरथ ने प्राण त्यागे, मोक्ष नहीं पाया, बाद में पाया, क्योंकि राम का नाम उन्होंने नहीं त्यागा। राम छूट गए पर राम का नाम नहीं छूटा। तो बड़ा क्या है राम का नाम, जो तुलसीदास जी ने बहुत बार बालकांड में पहले इसी की व्याख्या की है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। राम तो नहीं दिखते हैं, पर नाम जब चाहे तब आपके जिह्वा पर आ जाता है। और प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। वो मुद्रिका क्या है जो मुख में रख ली थी हनुमान जी ने? वो राम का नाम भी तो हो सकता है। राम के नाम को मुख से जपते जाइए और जलधि संसार के रूपी भवसागर को पार करते जाइए, कोई आश्चर्य नहीं है उसमें। तो उसी राम के नाम को, जिस राम के नाम को जपते हुए वो समुद्र जलधि लांघ कर आ गए। राम नाम क्या है वो, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे से उजियार। तो उसी राम के नाम को खाली हज लेने को हनुमान जी उन्हें सलाह दे रहे हैं। कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं बता रहे हैं। तो ये संसार के सभी उन जीवों के लिए सरल साधन है
जो विषय कामनाओं में लिप्त हो गए हैं, माया मोह में जकड़ गए हैं, अभिमान न चाहते हुए भी जिनको अपना दास बना चुका है। यद्यपि कही कभी अति हित वाणी, कितना सरल उपाय बताया उन्होंने, और जो उनका कल्याण भी करने वाला था। इससे सरल क्या हो सकता है। पर हम लोगों को है ना कि जीवन में कठिनता रास आती है, सरलता रास नहीं आती। हम लोग ये माने बैठे हैं कि बगैर कठिन मार्ग में चले सफलता मिलती नहीं है, बगैर संघर्ष के सफलता मिलती नहीं है। तो इसलिए कठिन कठिन को चूज करते रहते हैं, सरल सरल को छोड़े रहते हैं। तो यद्यपि कही कभी अति हित वाणी, भगत विवेक बिरति न सानी। किससे सनी हुई बात है ये, जिसमें भक्ति भी है, विवेक भी है और वैराग्य भी है। तो राम का नाम जपने से ये तीनों चीज अपने आप आ जाती है। भक्ति आ जाती है, विवेक आ जाता है और वैराग्य आ जाता है। पर लोग जपते नहीं है। अकेला राम का नाम जपिए, उसमें आगे पीछे कुछ न लगाइए, क्योंकि फिर वो दूसरी शक्ति में परिवर्तित होने लगता है। वो चाहे हम जय श्री राम कहने लगे, चाहे हम जय सिया राम कहने लगे, चाहे हम सीता राम कहने लगे, डाइवर्ट तो उसने हमें किया। बोला बिहसी महाअभिमानी, वो कह रहे हैं अभिमान रूपी तम को त्याग दो। तो हंसता हुआ महाअभिमानी कहता है, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा, अब हमको ये वानर ही गुरु मिला है, हमें जीवन का मूल मंत्र देने वाला, सफलता का मंत्र सिखाने वाला। कहाँ मैं शंकर का भक्त। अब दो भक्त खड़े हैं इस समय, एक शिव भक्त और एक राम भक्त, दोनों का आमना सामना है। और जो हनुमान जी, सभी हम लोग जानते हैं कि उनको 11वां रुद्र कहा जाता है, रुद्र के अवतार कहा जाता है। रावण ने 10 शीश क्या हैं, जो 10 गुणों, जो अवगुण से आच्छादित हैं। कोई भी गुण अहंकार से आच्छादित हो गया तो वो अवगुण हो गया, वो अहंकार से विरक्त हो गया तो वो गुण हो गया। इतनी सी कहानी है। और उसने 10 शीश चढ़ा के शंकर जी को साध लिया है, और साध के परम भक्त बन गया है। परम भक्त ऐसा कि उनको भी तोल चुका है अपनी भक्ति के द्वारा, माता सहित उठा के, पार्वती माता सहित। इसलिए और रुद्र और रावण का लगभग अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो एक समान होता है। रावण कहलाया था जब उसने कैलाश पर्वत को उठाया था, और जो गर्जना उसके मुख से निकली थी, रव जैसे जो ध्वनि निकली थी, उसके कारण वो रावण कहलाया। और उसके उस अट्टहास के कारण संसार फिर रोया। और रुद्र का जन्म भी रुदन से हुआ है, शंकर का वो रूप जो भयंकर है, रौद्र है। तो अहंकारी व्यक्ति को वो भय रूपी स्वीकार नहीं, वो डरना नहीं चाहता है। इसलिए शंकर को हनुमान के रूप में रावण के लिए आना पड़ा, अपने भक्त के लिए आना पड़ा, कि सब तरफ से तो हम इसको सेफ्टी करा दे के चले आए हैं, तो ये भय तो खाएगा ही नहीं कभी अब हमसे। तो रुद्र का रूप रख के हनुमान के रूप में, और जो हमने एक बार चर्चा में बताया था कि शिवत्व और रामत्व किस तरह से डिफाइन करते हैं रावण को और हनुमान को, वो भक्ति की डेफिनेशन। भक्ति ही है जो रावण को अहंकारी बना रही है, और भक्ति ही है जो हनुमान को विनम्र बना रही है। भक्त दोनों है, पर उसमें दोनों की भक्ति में भेद है, फर्क है। तो कहता है कि यही हमको मिला है जो मुझे आज बड़ा ज्ञान देने वाला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन। तो मुझे सीख देने चला है, लगता है तेरी मृत्यु अब निकट ही है। उल्टा होई कहे हनुमान। इस पर भी हनुमान जी डरे नहीं, विचलित नहीं हुए। खुलेआम वो कह रहा अपने दरबार में, अकेले खड़े हुए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि उल्टा होएगा जैसा तुम कह रहे हो, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है, ये सामने सामने दिख रहा है। सही बताई हुई सलाह जब
किसी को समझने में ना आए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना। रावण ने तो उन्हें डराने के लिए बात कही थी कि अभी कांपने लगेगा, हाथ पैर जोड़ के खड़ा हो जाएगा, पर इसके ऊपर ये उल्टा हम पे वार कर दिया कि नहीं, मुझे तो तुम कह रहे हो उल्टा होने वाला है। तो ये सुन के अपनों के बीच में जब अपमान कोई करता है ना, तो ज्यादा खिसियाहट चढ़ती है। तो खिसिया गया और कहता है, गुस्से में आ गया थे, अपमान के कारण क्रोध पैदा होता है। बेगिना हरहु मूढ़ कर प्राण। इस मूर्ख का शीघ्र ही कोई प्राण क्यों नहीं हर लेता है। सुनत निशाचर मारन धाय। रावण का इतना कहना था, वहां उपस्थित राक्षस हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े। सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण अपने मंत्रिमंडल के साथ वहां आए, जिससे पता चलता है कि विभीषण का भी वहां पर अपना एक मंत्रिमंडल था, एक सदन था उनका। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी अभी। उसने शीश नवाकर बहुत विनम्रता पूर्वक रावण से कहा कि नीति को तो ध्यान दीजिए, दूत को मारना नीति का विरोध है, नीति संगत नहीं है। क्यों? आपका ये पराक्रम, आपका ये जवाब, दूत ही को मार डालेंगे तो दूत तो संदेश लेके आया और संदेश लेके जाएगा। इस संदेश का उत्तर किसके द्वारा आप भिजवाएंगे? तो इसको मार देंगे तो आपकी वीरता या जो आप यहाँ धमका रहे हैं इसे, वो तो बात पहुंचेगी नहीं। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र फल भाई। उन्होंने कहा अगर इसने ऐसा कुछ अनुचित किया है दरबार में आकर के, तो इसको कुछ और दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तो जब विभीषण ने ये बात कही तो सभी ने कहा कि विभीषण का विचार मंत्र अर्थात मंत्रणा अर्थात राय, ये सही है। अब विभीषण, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं और वो गलत निर्णय हो जाता है, बुद्धिमान है, हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर से एक बार आवाज आती है, अगर वो गलत काम है तो, कि ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भीतर का विवेक होता है, जिसे हम अक्सर कहते हैं हमारा कॉन्शियस इसको अलाउ नहीं करता, हम नहीं करेंगे। तो वो वही विभीषण है जो रावण को जगा रहा है, बता रहा है। सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। पर अहंकारी व्यक्ति को बात ऐसे बतानी चाहिए कि उसकी ईगो ना हर्ट होने पाए, वो मान ले। उसी तरह से विभीषण ने उनको वो बात कही, तो ये सुन करके रावण को बड़ा मजा आया कि हाँ, ये बात तो सही कही इसने, कि जब इसका अंग भंग करके भेजेंगे और जिनकी पराक्रम का यहाँ पे ये इतना गुणगान बखान कर रहा है, टूटा फूटा जब वहां जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो कहते हैं कि इसके अंग भंग करके इस वानर को भेज दो। अब अंग भंग क्या किए जाए, ये विचार विमर्श होने लगा सभा में। तो कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देह लगा। तो सभी कहते हैं दरबारी कि ऐसा सुना गया है कि वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, उस पे उसका बड़ा ममत्व होता है। तो ऐसा करना चाहिए कि इसकी पूंछ में कपड़े को तेल में भिगो भिगो के बांध दिया जाए और फिर उसमें आग लगा दी जाए। अब ये पूछे कोई कि अगर पूंछ में आग लगाओगे कपड़ा बोर बोर के तेल में, तो पूरा शरीर जलेगा कि खाली पूंछ जलेगी? तो कहाँ किस बुद्धि से वो लोग सोच रहे हैं। पूंछहीन बानर तह जाई, जब जल के इसकी पूंछ नष्ट हो जाएगी तब सठ निज नाथ है ले आए। हाँ हाँ, हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि तब यह मूर्ख अपने स्वामी को लेकर के आएगा कटी हुई पूंछ के साथ। जिन कह कीन्ही सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिन्ह कह प्रभुताई। तब उनकी, भाई वो भी तो आए, उनको भी तो हम लोग देखें, जिनका इतनी देर से यहाँ बखान कर रहा है, तब ये उनको लेकर के आएगा और हम लोग उनकी प्रभुता को देखेंगे कि कितना बड़प्पन है उनके भीतर। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना।
इतने वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और समझ गए कि ये जितनी भी बातें यहाँ पे निकल रही हैं सब माँ सरस्वती सहायक हो रही हैं। ये उन्होंने समझ लिया, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विषय भोग में लगा हुआ मनुष्य जितने साधन अपनी विषय कामनाओं को पूरा करने के लिए जुटाता है जीवन भर, वही विषय कामना के लिए जुटाए हुए साधन ही उसके नाश का, उसके विनाश का कारण, कहीं बाहर से नहीं आते। डायबिटीज है आपको, आप खाने पे कंट्रोल नहीं करोगे, वही आपके विनाश का कारण बनेगा। स्वास्थ्य से इसको समझ लीजिए, सबसे सरलता से अगर समझना है। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। राक्षसों ने जैसे ही रावण का ये वचन सुना, वो सारा इंतजाम करने लगे आग लगाने के लिए हनुमान जी की पूंछ में। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। और नगर भर में ना तो वस्त्र बचा, न घी बचा, न तेल बचा। इतना हनुमान जी ने अपनी पूंछ का विस्तार कर लिया। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, ऐसी लीला हनुमान जी ने, ऐसा खेल रच दिया कि लपेटते जा रहे हैं, विषय कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। आप जितना उसको बढ़ाते भरते जाओगे वो और। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। अब ये मजेदार दृश्य देखने के लिए सारे नगर के वासी इकट्ठे हो गए कि भाई वो जो अभी वानर ने अशोक वाटिका उजाड़ी थी और जिसको दरबार में प्रस्तुत किया गया था, उसकी पूंछ में आग लगाई जा रही, चलो तमाशा देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। मारे ही चरण करही बहु हासी, और हनुमान जी पे चरण से लातों से प्रहार कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, वहां पे बड़े मजे ले रहे हैं नवयुवक बच्चे, सबको बड़ा मजा आता है। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। और इस प्रकार उनका बना करके स्वांग हनुमान जी का ताली बजाते हुए, ढोल बजाते हुए हनुमान जी को नगर में फिरा रहे हैं। देखो देखो देखो, यही आया था जिसने बड़ा उत्पात मचाया था, देखो रावण ने इसकी क्या दशा करी है। बांध दिया इसको पूंछ में, अब इसके आग लगने जा रही है, अब ये जलेगा तब इसको तड़पता हुआ देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। इस प्रकार नगर भर में उनको घुमा करके और पूंछ में फिर उसको प्रज्वलित कर दिया, आग लगा दिया। पावक जरत देखे हनुमान, भयउ परम लघु रूप तुरंत। आग को जलते देखते ही हनुमान जी तुरंत लघु रूप में हो गए। कैसे लघु रूप में हो गए? जैसे लघु रूप में सीता माता के पास आए थे। तो अब इतने कॉमन सेंस की बात है कि जब विशाल काय रूप इतना रख लिया हनुमान जी ने कि नगर भर का वस्त्र और तेल और घी समाप्त हो गया, तो कितना मोटा लिपटन लिपटा होगा पूंछ के ऊपर। और जब वो छोटे हो गए तो क्या उसी में फंसे रहे? वो तो चुटकियों में निकल गए वहां से। आपने फंदा तो लगाया बड़ा गुब्बारे के ऊपर, और गुब्बारे में सुई मार के छेद कर दिया, हवा निकल गई तो सट से गुब्बारा तो बाहर उस फंदे से। वो कहाँ बंधे रहे? जिनको नागपाश नहीं बांध सकता था, जिनको ब्रह्मास्त्र नहीं मूर्छित कर सकता था, उनको रावण के नगर के विषय रूपी ये सामग्री भला बंधन में डाल सकते थे? वो सारी सामग्री तो रावण के विनाश के लिए थी, उसकी झलकी के लिए थी। और तुलसीदास जी लिखते हैं, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। छोटे हुए और कूद के अटारी पे चढ़ गए, तो अटारी पे चढ़ गए वो, और कपड़ा तो यहाँ जल रहा है, कपड़ा पीछे जल रहा है। हम लोग कल्पना क्या करते हैं? जो हमको सिनेमा ने दिखा दिया है कि पूंछ में आग लगाए लगाए वो कूद के इधर से उधर जला रहे हैं। भाई सभी तो निशाचर नारी। अब कल्पना करिए कि लंका भर का वस्त्र ढेरी बन के जल रहा है और हनुमान जी तो कूद के किसी दूसरी अटारी पे चढ़ गए। तो उस अग्नि को देखकर, और घी तेल सब उसमें डुबोया हुआ है बिल्कुल अच्छे से, तो धू धू करके जल रहा। तो जिसने व्यवस्था करी थी वो जल रहा है, हनुमान जी थोड़ी जल रहे हैं। सीधी बिल्कुल सिंपल बात। तो कहते हैं भाई वो कैसे क्यों नहीं जले हनुमान जी? तो सीधे सीधे तुलसीदास जी खुद ही लिख दिए हैं, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। और अग्नि को जलने के लिए सबसे आवश्यक पवन है। तो आग भड़काई रावण ने, सामग्री रावण की,
लगाने वाले रावण के लोग और भड़काने वाली पवन। तभी जब उन्होंने पूछा कि कहो कही भांति लंका तुम जारी, तो उन्होंने कहा शाखा मृग के बड़े मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। क्योंकि वास्तव में उन्होंने ही नहीं जलाया भाई, रावण ने ही अपनी लंका को जलाया। और जिस लंका में सीता को एक अंगारा नहीं उपलब्ध था, उस लंका में रावण ने स्वयं अग्नि प्रज्वलित करके अपने अंत का इंतजाम कर दिया। एक प्रश्न ये भी आता है कि जब सोने की लंका जलाई, तो जब राम आए तो फिर सोने की लंका कैसे पाई? वो तो लक्ष्मण जी जला गए थे। तो ये बात कहने वाले ये भूल जाते हैं कि सोना जल के कभी राख नहीं होता। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भय राख, पर सोना जल के राख नहीं होता। सोना जल के तप के कुंदन बनता है, उसकी अशुद्धियां जल जाती हैं और शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। तो अशुद्धियां जलाई वहां पर हनुमान जी ने, सोना सोना तो रह गया वहां। तो वहां पर जितना विषय रूपी जो मल था, वो हनुमान जी पहले ही जला दिए कि अब यहाँ सीता माता है, यहाँ पे अब इस मल का कोई काम नहीं, इतना तो मैं करके जाऊंगा। जब मल नहीं रह जाएगा तो सीता माता को किस बात का डर है? जब किसी के मन में मैल ही नहीं है तो किस बात का डर है? क्योंकि वो लेके जा नहीं सकते। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 प्रकार के मारुत उस समय चलने लगे। 49 मारुत जो पवन के प्रकार हैं, उसकी चर्चा पिछले बार के इस प्रसंग में वंदना ने शायद करी थी। और ये 49 प्रकार के वो मारुत हैं जो हमारे शरीर में भी चलते हैं और पूरे ब्रह्मांड में। हम सिर्फ बहुत थोड़ी वायु के बारे में जानते हैं, 5-6 वायु के बारे में जानते हैं, जो हमारे पृथ्वी के वातावरण में ज्यादा पाई जाती है। पूरे अंतरिक्ष भर में जिस प्रकार से जो ग्रहों के घूमने से, चलने से जो वेग बनते हैं, उन सब में ये सब वायु सम्मिलित हैं। अगर अगले मंगल को सबकी इच्छा होगी तो वंदना के पास वो आलेख अभी भी होगा, वो उसको फिर से प्रस्तुत कर देंगी कि ये 49 मारुत कौन कौन से हैं। अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ लाग। और ये इतना करते हुए हनुमान जी अट्टहास करते हुए गरज के आकाश में जा कूद के फिर विशाल काय हो गए। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ दाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। विशाल देह पा करके और एक भवन से दूसरे भवन पे कूदते हुए पूरे नगर को उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। अभी इस आग को हनुमान जी फैला रहे। झपट लपट बहुकोटि कराला, तात माँ तुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। पूरी लंका में बस हाय अम्मा हाय बप्पा यही सुनाई पड़ रहा है, यही चीख मुकार पुकार मची हुई है कि हमें कौन बचाएगा। ये तो धूंधू करके कहा वानर को जलाने चले थे, ये तो पूरी लंका जल रही है। हम जो कहा या कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हमने पहले ही कहा था। अब जो लोग आए थे तमाशा देखने, ताली बजा रहे थे, लात मार रहे थे, ढोल बजा बजा के मजे ले रहे थे, ऐसी जनता होती है। जैसे ही कोई बात होती कहते हमने तो पहले ही यही कहा था। फिर दूसरी बात हो जाए कि हमने तो पहले ही यही कहा था। जैसे वो एग्जिट पोल आता है ना, दोनों बात करते रहते हैं, दोनों बात करते रहते हैं कि ये हो गई तो भी सही, ये हो गई, 2 चैनल चल जाएंगे, एक इसको कहेगा एक इसको कहेगा। ठीक वैसे ही वो फिर पलट गए कि हमने तो पहले ही कहा था कोई वानर वानर नहीं है, ये वानर का रूप धरे हुए कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर। साधु के अपमान का ये फल है। कितने साधुओं का अपमान किया है रावण ने। ये एक साधु के अपमान का बदला या उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। जितने साधुओं का अपमान रावण और उसके राक्षसों ने किया है, ये सब उसी का फल है कि हमारा नगर अनाथ के जैसा चल रहा है। ये नगरवासी कह रहे हैं। जा रहा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में पूरा नगर जला दिया। एक विभीषण कर ग्रह, सिर्फ एक विभीषण का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। तो शंकर जी कहते हैं कि
हनुमान उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है। जब ब्रह्म से ही सबका, ब्रह्म से प्रकृति उत्पन्न होती है और प्रकृति पांचों तत्वों का सृजन करती है। जब प्रकृति पांचों तत्वों का सृजन करती है तो उसका दूत वो कैसे जला सकती है। और अभी जो हमारे शरीर में पांचों तत्व होते हैं, उन पांचों तत्वों में जो वायु है और जो अग्नि है, जो जल है, इन सब का एक रेशियो होता है। ये तो सब जानते हैं कि 70% वाटर हमारी बॉडी में होता है, पर अग्नि कितने परसेंट है, जल कितने परसेंट है, वायु कितने परसेंट है, आकाश कितने परसेंट है, ये कोई नहीं जानता है। उसका भी 1% है, सब एक अनुपात में है। तो ये योग साधना का भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि बड़े बड़े योगी साध लेते हैं, श्वास नहीं लेते हैं और बरसों समाधिस्थ होके बैठ जाते हैं। हमें ये आश्चर्य इसलिए करती हैं बातें क्योंकि अब हम उन अभ्यासों से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें वो सब झूठ मालूम देती हैं। तो इसी कारण से हे गिरिजा, उनका दूत नहीं जल सकता है। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु में जारी। उन्होंने उलटते पलटते हुए पूरी लंका को जला डाला और फिर जाकर के समुद्र में कूद करके सिंधु में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, हरि लघु रूप बहु। फिर पूछ बुझा करके और श्रम को वहीं पर त्याग करके, नहाते ही आदमी की थकान दूर हो जाती है, और फिर से लघु रूप उन्होंने धारण कर लिया। जनक सुता के आगे ठाड़ गए और सीता जी के आगे फिर से जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माँ तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। अब नहीं रुकने वाले हैं। अब जितना काम करने आए थे इतना तो रामचंद्र जी ने कह के भेजा था कि सीता का पता लगा के आ जाओ। सुग्रीव ने कह दिया था कि ये 1 माह के भीतर आ जाओ। ये वो अपने हिसाब से कर गए क्योंकि लेके आना है। हमने पहले भी कहा था रेकी भी तो करनी पड़ेगी। कहाँ महल है, कहाँ भवन है, कहाँ किला है, कितने द्वार है, किधर से समुद्र की सुरक्षा है, किधर से सेना की सुरक्षा है। तो सारी रेकी कर ली हनुमान जी ने, और एक भय भी वहां पर व्याप्त कर दिया, और त्रिजटा का वचन भी सत्य कर दिया, सपने बानर लंका जारी। तो जो जो उनसे आदेश मिलता गया वो सब भगवान का मानते गए और करते चले गए, क्योंकि उन्होंने नहीं जलाना चाहा। जब वहां पर इंतजाम होने लगा तब उन्होंने कहा अच्छा वो त्रिजटा माता ने सही सपना देखा था, इसका मतलब अब तो ये करना ही है हमें। तो कहते हैं कि हे माता, अब आप भी मुझे कोई चिन्हारी दीजिए, जैसे हम भगवान राम की लेकर के आए थे। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत दयाऊ। उन्होंने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दी, जिसको हर्ष के सहित हनुमान जी ने दिया। अब ये चूड़ामणि की कथा है। चूड़ामणि मुंह दिखाई में कैकेयी ने सीता जी को दी थी, और कैकेयी को ये चूड़ामणि किसी दशरथ जी के साथ जब युद्ध में वो गई थी, तब उनको किसी अप्सरा ने, या क्या कहते हैं उसे, गंधर्व ने, किसी ने दी थी, और ये कहा था कि जब तक ये तुम्हारे जूड़े में रहेगी उस राज्य पे किसी का भी शत्रु का, उस राज्य को कोई भी खंडित नहीं कर सकता, कोई जीत नहीं सकता। तो सबसे पहले सीता जी ने वो चूड़ामणि उतार के दे दी कि अगर ये यहाँ रहेगी तो राम कभी जीत नहीं सकेंगे लंका को, तो पहले तो इसे यहाँ से हटाओ। और राम को संदेश भी चला गया उस चूड़ामणि से कि सीता जी कहना क्या चाहती। चिट्ठी पत्री तो थी नहीं आजकल की तरह, ना व्हाट्सएप था, तो प्रतीकों के जरिए ही संदेश पहुंचाया जाता। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहती हैं कि हे पुत्र, इस प्रकार से तुम मेरा प्रणाम करते हुए कहना कि सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। आप तो पूर्ण काम है। भगवान की अपनी कोई कामना थोड़ी है कि रावण को हरा दे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ आपकी कोई कामना नहीं है, लेकिन आप दीनों पे दया करने वाले हैं। तो आप मेरा जो आपका यश है इस प्रकार का, उसको पूरा करने के लिए आप मेरे संकट को दूर करने।
तात शक्र सुत कथा सुनायो, और याद भी दिलाने को कहती हैं कि इंद्र के पुत्र की वो कथा उनको याद दिलाना। बाण प्रताप प्रभु ही समझायो, उनके जो बाण का प्रताप है वो उनको समझा के कहना। मास दिवस महु नाथ ना आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, और अगर एक माह हमें वो यहाँ नहीं आए तो फिर मुझे जीता हुआ नहीं पाएंगे। उसने खाली चोंच मारी थी, और उसको किस प्रकार का दंड भगवान राम ने दिया था, और यहाँ तो ये पूरा का पूरा हमें हरण करके ले आया है। तो ये उनको याद दिलाइएगा। कहू कहीं कहू कपि कही विधि राखूं प्राणा, तुम्हाहु तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूं सोई दिन सोई राती। तो कहती हैं कि मैं किस प्रकार अपने प्राणों को रखूं, यहाँ पर अपनी रक्षा किस प्रकार करूं। ये हम लोग जब हनुमान जी राम जी के पास पहुंचेंगे तो ठीक यही बात कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा इस चौपाई को। कहू कपि कही विधि राखूं प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। अब तुम भी जान रहे हो, जो जिस मेरी अवस्था देख ली है तुमने, और तुम्हें देख करके मेरी छाती, मुझे ठंडक पड़ गई है, मुझे शीतलता प्राप्त हो गई है मेरे मन को, और अब तुम्हारे जाने के बाद पुनि मोह कहूं सोई दिन सो राती, पर तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए ये दिन और रात फिर उसी भांति रहेंगे कि फिर मुझे प्रतीक्षा करते रहना है। जनक सुत ही समुझाई कर बहु विधि, धीरज दीन चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम। पिताजी को समझा करके और बहुत प्रकार से उनको धीरज प्रदान करके, अगर आप देखिए तो सुंदरकांड में सीता जी के जितने पर्यायवाची हैं उसमें जनक सुता और जानकी, इन्हीं दो नामों का ज्यादा प्रयोग हुआ है। सीता अपने आप में सक्षम है, समर्थ है। वो जनक सुता के रूप में, एक राजा की पुत्री के रूप में ही वो विवश हो सकती है, सीता के रूप में वो कदापि भी विवश नहीं है। तो उनको बहुत प्रकार से धीरज दे करके और उनके चरण कमलों में शीश नवा के हनुमान जी राम की ओर गमन कर दिए। दोहा संख्या 27 पे हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम।